राकेश सिन्हा जी जवाब दे दीजिए। जो पूछ रही हैं कि इंपोर्ट आपका बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट आपका गिर रहा है। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि कभी कभी अज्ञानता के कारण या ज्ञान को छिपा लेने से डिबेट नहीं बदलता है, डिबेट नैरेटिव नहीं बदलता है। ये कहते कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता बंद हो गया। 80 किलोमीटर का रोड अभी हमारे रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया। एक वैकल्पिक रास्ता हमने बनाया कैलाश मानसरोवर जाने का। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा कब रुकी? चीन की हिम्मत है कैलाश मानसरोवर की यात्रा रोकने की? रुकता तब था जब हमारे मीटिंग के लिए भी मना कर दिया था। रुकता, अरे सुन तो लीजिए, जब अंदर ही तो सुन लीजिए ना, मेरी बात बोल लीजिएगा ना। इसमें क्या है? ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे ऊपर ही आप बोलिए, हमारी बात आप बोल लीजिएगा, हमारी सारी बातों खारिज कर दीजिएगा। देखिए, रुकता तब था जब अंदर ही आतंकवादी आकर उनको मारते थे। और तब भी हम हिंदू रुकते नहीं थे। हम रुकने वाले लोग नहीं हैं। भगवान शिव के भक्त रुकते नहीं हैं। और चीन को ला क्या, चीन को हम वो सबक सिखाएंगे। 48,000 वर्ग किलोमीटर जमीन वापस ले आएंगे। आपको पता है चीन कांग्रेस रेजिम में 90,000 वर्ग किलोमीटर भारत पर क्लेम कर रहा है। चीन के नक्शे में अब चीन ने 2014 के बाद से नक्शा बनाना बंद कर दिया। 2014 से पहले चीन अपने नक्शे में क्या दिखाता था? लेह उसका अंश है। चीन क्या दिखाता था? अरुणाचल प्रदेश का अंश है। बताइए 2015 के बाद से चीन ने ऐसा कोई नक्शा दिखाया हो, नक्शा बनाया हो जिसमें अरुणाचल प्रदेश को दिखा दे, लेह दिखा दे? भारत के प्रधानमंत्री 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए हैं। एक क्वेश्चन ले हिंदुस्तान के इतिहास में। पहले मैं राधिका खेड़ा का सवाल लूंगी मैम। हिंदुस्तान के जनरल मैस्टर को मंच देना। उन्होंने एक भी कमेंट नहीं किया। आधे घंटे से इंतजार कर रही है। सुन लीजिए मैम प्लीज। देखिए, उतावलापन से मैं आगे मौका दूंगी। मैंने राधिका जी को रोका था और आपको मंच दिया था। उतावलापन से विमर्श नहीं होता है। 30 सेकंड्स राकेश सिन्हा जी। उतावलापन से विमर्श, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट एक बाइनरी में जीता था। हमको लगता था नॉर्थ ईस्ट एक कुछ शांत रहो, पैसिव नीति अपनाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 50 बार जा चुके, जो अब तक के सारे प्रधानमंत्री नहीं गए। और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति का जाना, प्रधानमंत्री का जाने के खिलाफ ग्लोबल टाइम्स समाचार छापता था, वहां से प्रेस रिलीज निकलता था। और आज क्या स्थिति है हिम्मत। अरुणाचल प्रदेश हमारे राष्ट्रपति जी जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जा रहे हैं, रक्षा मंत्री जा रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स छाप कर देख ले। राधिका खेड़ा। राव जी ने बताया, राकेश जी ने अच्छा हुआ अरुणाचल प्रदेश की बात कर दी। मैं वहीं आ रही थी। लाल आंख बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं आप लाल आंख दिखाते हैं। लाल आंख दिखाना सेना के हाथ बांधना नहीं होता राकेश जी। और लाल आंख दिखाना किसे कहते हैं? वो राजीव गांधी जी ने बहुत बखूबी दिखाया था ऑपरेशन फैल्कन में। आपको याद होगा, आपको हिस्ट्री की भी बहुत अच्छी नॉलेज है। तो किस तरीके से जब चीन ने भारत की तरफ आंख उठाई थी, उसको सबसे करारा जवाब अगर किसी ने दिया था तो राजीव गांधी जी के समय पे हमारी सेना ने दिया था। जो सुंदर जी, आपको याद होगा, जनरल सुंदर जी थे, उनके नेतृत्व में हुआ था। और तभी 24वां राज्य घोषित किया था राजीव गांधी जी ने अरुणाचल प्रदेश को। याद है ना आपको, जहां आप आज जा रहे हैं। तो लाल आंख दिखाना हाथ बांधना नहीं होता सेना के। लाल आंख दिखाना, लाल कपड़े पहन के चीन के लोगों के सामने जाके बाली में ऐसे झुकना नहीं होता। ये भारत देश है और भारत देश का चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारी वीर सेना हो, कभी भी दुश्मनों के आगे और चीन के आगे कभी नहीं झुकेगी। और मैं फिर बोलूंगी, मुझे बताइए इंडिया फाउंडेशन के लोग क्यों जाते हैं चीन बार बार? क्यों? और आपको तो पता होगा, आपकी सरकार है, काफी सालों से गुजरात में धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी आपने बनाई है, उसमें 35,000 करोड़ के क्यों कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनियों को दिए गए हैं? 5 कंपनियों से पीएम केयर फंड में हाल ही में क्यों प्रधानमंत्री ने पैसा लिया? क्या हमारे सेना सवालों के जवाब में नहीं है? जनरल मैस्टन को फ्लोर देना है। जनरल मैस्टन, जब मैं डिबेट करती तो अक्सर मुझे लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की डिबेट बन जाती है और मैं बात कर रही होती है नेशनल सिक्योरिटी की, और इनमें पार पलटवार होता है। कोई 60 के दशक में चला जाता है, कोई 80 के दशक में चला जाता है, कोई फिर डोकलाम और डेमचौक और पता नहीं क्या क्या गिनवाता है। सवाल व्यापार को लेकर आता है, उस पर जवाब नहीं मिलते हैं। ये जो बार बार ये जो डिबेट आप देख रहे हैं कि चाइना यहां बैठा है, चाइना वहां बैठा है, हमारी इतनी जमीन हथियाली है, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट इस पूरी डिबेट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि दर्शकों के लिए आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बिट्टा सर मैं आपको मंच दूंगी। अदिति, जय हिंद। जय हिंद। मेरा सिर्फ 2-3 चीजें ही बोलूंगा। पहली बात, ये जो डिबेट होती है ये झगड़े हो जाते हैं और आम जनता इसमें कंफ्यूज होती है, क्योंकि वो कुछ सुनती है, दूसरी पक्ष से कुछ सुनती है, आम जनता कंफ्यूज होती है। और कई बार मेरे को लोग खुद बोलते हैं कि सर उस समय सेना के क्या ये हाल थे। तो मैं क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ, सेना कभी भी, सेना का खून, सेना का सब कुछ वैसा ही रहा है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट
सेंटर में आए, उससे सेना को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेना के वहां लोकल कमांडर्स तुरंत एक्शन लेते हैं, चाहे समदरुंग चू हो या गलवान हो या अभी यांगसे में जो हादसा हुआ है या डोकलम हो, सेना के तुरंत कमांडर्स वहां पर एक्शन ग्राउंड पे लेते हैं। और मैं एक और चीज क्लेरिफाई कर देता हूं, ये कई बार मैंने सुना है कि हमारी टेरिटरी में चाइनी घुसा हुआ है, उन्होंने हमारी गांव में आके हमारे इलाके में गांव बना दिए। ऐसा कहीं नहीं है, ये मैं अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूं। मैं खुद इस बॉर्डर में रहा हूं और मैं मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में कंट्रोल करता था चाइना को, तो मेरे को अच्छी नॉलेज है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां तक डेवलपमेंट की बात है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कई चीजें आती हैं। सबसे पहले तो आता है बंकर, जहां जवान डिप्लॉयड हैं। ये तकरीबन 20-30 साल से बंकर्स बने हुए हैं जहां पर हमने लड़ना है और वो हम उसको मजबूत करते रहते हैं। जहां तक रोड का सवाल है, देखिए रोड पहले भी थी। हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि अब बिल्कुल हमारे जो सेंसिटिव पासेस हैं, खासकर जैसे अभी डोकला में वहां रोड बना दी गई है, तो रोड का एक इम्पेटस बहुत मिला है पिछले, खासकर मैं बोलूंगा 5 साल के अंदर, क्योंकि 2017 डोकलाम इंसिडेंट के बाद चाइना ने भी कार्रवाई शुरू की थी और हमने भी कार्रवाई शुरू की है, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बढ़ावा मिला है। डिसीजन मेकिंग आसान हो गई है, क्योंकि पहले क्या है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच रहती थी। अभी ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स कर दिए गए हैं, बीआरओ का कमांडेंट लेवल तक डिसीजन मेकिंग है, क्विक रोड बनता है, तो वो उसमें एडवांटेज है। पहले सर्वे करने में बहुत टाइम लगता था, तो काफी एडवांटेजेस हैं। लेकिन फौज किसी भी गवर्नमेंट के दौरान हमारा काम बदलता नहीं है। हमारा खून सबसे पहले देश के लिए है। गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली जो भी है वो क्रेडिट ले या डिसक्रेडिट ले, वो अलग बात है। फौजी अपना काम करता है। ऑफिसर और जवान किसी भी टेरेन में, किसी भी मुश्किलात हालत में, वेदर कंडीशन में, चाहे सियाचिन ग्लेशियर हो, ईस्टर्न लद्दाख हो, हम लोग तैनात रहते हैं और सबसे पहले तुरंत एक्शन हमारा होता है। गवर्नमेंट को तो ये थोड़ा लेट पहुंचता है, तब तक फिर वो भी अपना दिशा देते हैं, लेकिन सिचुएशन को रेक्टिफाई करना, ग्राउंड पे कंट्रोल करना, वो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, कमांडर्स हैं। और मैं तो यहाँ तक बोलूंगा, हर गवर्नमेंट के टाइम हमारी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी कि एज अ लोकल कमांडर, इवन एज अ मेजर साहब, एज अ सूबेदार, उसके पास भी एक हिम्मत होती थी कि अगर कुछ ऐसी चीज है जो वो अपने ऊपर तक भी नहीं बता सकता है, सिचुएशन को तुरंत रेक्टिफाई करता है। तो इंपॉर्टेंट इनसाइट्स हैं जनरल मेस्टन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स। और आपने जिस तरह से कहा कि फौजी अपना काम करता है, सरकार कोई भी हो, क्रेडिट लेने की लड़ाई पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, वो हमने बहस में देखा है, लगातार देखा है। एमएस बिट्टा साहब, आप जल्दी से एक कमेंट यहां पर करना चाह रहे थे, आपका कमेंट, उसके बाद राधिका खेड़ा। देखो त्यागी जी, हम और देश की जनता और मेजर जनरल साहब संजय जी, हम इस चीज को लेकर कई बार बहुत दुखी होते हैं कि डिबेटें राजनीति की तरफ चली जाती हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर किसी इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त अच्छा काम किया, पहले भी बोला, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या नहीं कहा? दुर्गा जी, नरेंद्र मोदी जी, अगर सड़कों का निर्माण हो रहा है, मैं फौज के लोगों के साथ रहता हूं, मैं बीएसएफ के लोगों के साथ रहता हूं, मैं राजनीति नहीं करता हूं, मुझे बीएसएफ के लोग बताते हैं, मुझे फौज के लोग बताते हैं, अपने कैंपों में बताते हैं कि अब क्या हमारी पहले क्या हालत थी, आज हमें क्या सहूलतें मिली हैं। अब जो मेजर जनरल साहब हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के तो नहीं, उन्होंने अपना अनुभव बताया, जो देश की जनता दुनिया में बैठा हुआ हर देश को प्यार करने वाला सुनना चाहता है कि हमारी सीमाएं अब आगे से कितनी सुरक्षित हैं। अपनी राजनीतिक लड़ाइयां लड़नी चाहिए। जहां तक फौज का सवाल आ जाए, जहां सीमा की सुरक्षा का सवाल आ जाए, वहां सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक होना चाहिए। और चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो भी हमारे दुश्मन हैं, जहां से घुसपैठ होती है, उनका पता चले, जहां प्रथम राष्ट्र का मुद्दा है, जहां सीमाओं का मुद्दा है, जहां सैनिकों का मुद्दा है, वहां भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक मंच पे हैं। अगर कोई हरकत करेंगे तो एक होकर जवाब देंगे। अगर कोई कमजोरी नजर